शिवाजी महाराज और कोल्हापुर की लड़ाई, एक रणनीतिक युद्ध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां हम ऐतिहासिक कहानियां की और उनके अनकहे पहलुओं को आपके सामने लाते हैं। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण और दिलचस्प लड़ाई के बारे में, जो भारतीय इतिहास में एक अहम स्थान रखती है, कोल्हापुर की लड़ाई। ये केवल एक सैन्य संघर्ष नहीं था, बल्कि शिवाजी महाराज की रणनीति, युद्ध कौशल और कूटनीति का अद्भुत उदाहरण था। आइए जानते हैं कि कोल्हापुर की लड़ाई के समय शिवाजी महाराज ने कैसी तैयारियां की और कैसे इस युद्ध ने उनकी ताकत और सामरिक बुद्धिमत्ता को साबित किया। कोल्हापुर का महत्व। कोल्हापुर दक्षिणी महाराष्ट्र का एक प्रमुख किला और शहर था। यह किला न केवल एक रणनीतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण था, बल्कि यह शिवाजी महाराज के साम्राज्य के लिए भी अत्यंत महत्वपूर्ण था। कोल्हापुर का किला एक व्यापारिक मार्ग के पास स्थित था और इस किले पर अधिकार प्राप्त करना किसी भी साम्राज्य के लिए फायदेमंद हो सकता था। मुगल सम्राट औरंगजेब के खिलाफ लड़ते हुए शिवाजी महाराज ने कोल्हापुर को अपने साम्राज्य का एक अहम हिस्सा बना लिया था। यह किला उनके साम्राज्य की ताकत का प्रतीक था और इसे बचाने के लिए शिवाजी को हर संभव प्रयास करना था। लेकिन औरंगजेब ने इस किले को कब्जा करने के लिए कई बार आक्रमण करने की कोशिश की थी, जिससे शिवाजी को इसकी रक्षा के लिए और अधिक रणनीतिक तरीके अपनाने पड़े। कोल्हापुर की लड़ाई की पृष्ठभूमि 1665 के आसपास शिवाजी महाराज और औरंगजेब के बीच तनाव बढ़ चुका था। औरंगजेब ने मराठा साम्राज्य को दबाने के लिए कई युद्धों की शुरुआत की थी और शिवाजी के खिलाफ कई अभियानों की योजना बनाई थी। कोल्हापुर, जो मुगल साम्राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण लक्ष्य बन चुका था, औरंगजेब के सैन्य का अगला निशाना था। शिवाजी को पहले से ही यह महसूस हो चुका था कि मुगल साम्राज्य उनके साम्राज्य को नष्ट करने के लिए लगातार कोशिशें कर रहा है। इसलिए उन्होंने कोल्हापुर की सुरक्षा पर विशेष ध्यान देना शुरू कर दिया। यह युद्ध एक संघर्ष नहीं था, बल्कि शिवाजी महाराज के साम्राज्य को बचाने की एक बड़ी रणनीति थी। शिवाजी महाराज की युद्ध की तैयारी, शिवाजी महाराज के युद्ध कौशल की कोई मिसाल नहीं। कोल्हापुर की रक्षा के लिए उन्होंने कई रणनीतियां तैयार कीं। सबसे पहले उन्होंने अपनी सेना का मनोबल बनाए रखने के लिए कड़ा प्रशिक्षण दिया। उनकी सेना को न केवल शारीरिक युद्ध की तैयारी दी गई, बल्कि उन्हें मानसिक रूप से भी तैयार किया गया ताकि वे किसी भी परिस्थिति में न झुकें। शिवाजी की सेना में एक मजबूत और सुसंगत नेतृत्व था, जो हर सैनिक को एक उद्देश्य में जोड़ता था। इसके अलावा शिवाजी ने अपनी सेना को छापामार युद्ध की रणनीति सिखाई, जो उनकी सबसे बड़ी ताकत थी। इस रणनीति के तहत शिवाजी की सेना अपने दुश्मनों के पीछे से हमला करती थी, जिससे दुश्मन को किसी प्रकार की तैयारी करने का समय नहीं मिलता था। कोल्हापुर के किलों की सुरक्षा में भी इसी रणनीति का उपयोग किया गया। कोल्हापुर की लड़ाई की निर्णायक घटनाएं। कोल्हापुर की लड़ाई में शिवाजी महाराज ने औरंगजेब के सेनापति को पूरी तरह से चौंका दिया था। शिवाजी ने अपने जासूसों का सही उपयोग किया और दुश्मन की योजनाओं को पहले ही भांप लिया। उन्होंने कोल्हापुर के किले में अपनी सैनिकों की तैनाती इस प्रकार की थी कि मुगल सेनापति को कोई मौका न मिले। जब औरंगजेब ने कोल्हापुर किले पर आक्रमण किया, तो शिवाजी की सेना ने अपनी पूरी ताकत से उसका मुकाबला किया। इस लड़ाई में शिवाजी की सेना ने मुगल सेना को बुरी तरह हराया। औरंगजेब के सेनापति को यह समझ में आ गया कि शिवाजी से लड़ना इतना आसान नहीं है। शिवाजी की योजना और उनकी सेना की वीरता ने कोल्हापुर को बचाने में अहम भूमिका निभाई। कोल्हापुर की लड़ाई के बाद का प्रभाव। कोल्हापुर की लड़ाई में जीत के बाद शिवाजी महाराज का साम्राज्य और भी सशक्त हो गया। इस विजय ने उनके विरोधियों को यह संदेश दिया कि शिवाजी केवल एक महान योद्धा ही नहीं, बल्कि एक सामरिक और कूटनीतिक रूप से भी अत्यंत सक्षम शासक हैं। औरंगजेब के लिए यह हार एक बड़ा धक्का थी, क्योंकि उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि मराठों की रणनीति इतनी प्रभावी होगी। शिवाजी ने इस युद्ध के बाद अपने साम्राज्य की सुरक्षा और विस्तार पर ध्यान दिया। उन्होंने अन्य किलों की सुरक्षा को भी प्राथमिकता दी और सुनिश्चित किया कि उनकी सेना हमेशा तैयार रहे। कोल्हापुर की लड़ाई ने
शिवाजी के नेतृत्व और रणनीति की शक्ति को प्रमाणित किया। निष्कर्ष, कोल्हापुर की लड़ाई सिर्फ एक सैन्य संघर्ष नहीं थी, बल्कि यह शिवाजी महाराज की रणनीतिक सोच, उनके नेतृत्व और युद्ध कौशल का उदाहरण थी। यह लड़ाई इस बात का प्रतीक थी कि शिवाजी महाराज ने केवल युद्ध के मैदान पर नहीं, बल्कि अपने बुद्धिमत्ता और कूटनीति से भी अपने साम्राज्य की रक्षा की। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हम जल्द ही और भी ऐतिहासिक कहानियां लेकर आएंगे। धन्यवाद।